जैसे भगवान की लीला अपरंपार है, ऐसे ही उनके भक्तों की भी लीला अपरंपार है। एक बड़े ही विलक्षण भक्त की कथा आपको बताते हैं। भगवत कृपा के अनुभव परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की लिखी हुई बुक से। अद्भुत प्रसंग है, सुनिए। श्रावण मास में एक पागल अवधूत यहाँ पधारे। उन्हें प्राय सभी पागल कहकर पुकारते हैं। अवस्था देखने से 30-32 की होगी। रंग गेरुआ, चेहरा प्रकाशयुक्त, होठ लाल और ब्रह्मचर्य से पूर्ण। दोपहरी में आकर यहाँ खड़े हो गए। क्षेत्र से लेकर भिक्षा की यहाँ से 4 कोस तक ब्योरू गांव में चौकी सिंह पहलवान कभी कभी मेरे पास आते थे। वे ब्रज की यात्रा में मेरे मित्र थे। वे भी यहीं के थे। उस समय हरिद्वारपुर का एक लोधी आया और कहने लगा कि मेरी स्त्री बहुत बीमार है, कुछ दवा हो तो दे दो, उसकी पसली में बड़ा दर्द है। पागल महाराज भी वहीं बैठे थे। लोधी की बात सुनकर अचानक बोल उठे, जा देख, अब दर्द नहीं होता। लोधी ने उसे यूं ही पागल की बात समझी और उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। तो मैंने कहा, महात्मा की बात है, तू घर जाकर एक बार देखा। वो घर गया और तुरंत ही वापस लौट कर आया और बोला, उसको तो बहुत आराम है। पहले दाहिनी पसली में दर्द था, अब थोड़ा सा बाईं पसली में रहा है। उसके दर्द का बहुत दिनों से इलाज हो रहा था पर फायदा नहीं हो रहा था। यह सुनकर पागल ने फिर कहा, जा देख, अब दर्द नहीं है। लोधी फिर गया और आकर कहने लगा, आराम है। लोधी ने पागल के चरण पकड़ लिए। पागल ठहाका मारकर मस्त हंसी हंसने लगा और बोला, प्यारे कृष्ण, ऐसा धोखा न दिया करो। तुमने मेरी मुंह से क्या निकलवा दिया? वो सुनकर हतपथ। इतने में मेरे मित्र पहलवान कहने लगे, महाराज, उस प्यारे कृष्ण के हमें भी तो दर्शन कराइए, पर हम देखेंगे चतुर्भुजी रूप में। मैंने भी कहा, महाराज, हाँ महाराज, इन्हें तो करा दीजिए, हमें भी कराना है। मेरे मित्र पहलवान नित्य 50,000 नाम जप किया करते थे और वे आश्रम के नीचे गंगा में पूज्य श्री अच्युतानंद मुनि जी महाराज जो नौका खाली पड़ी थी उसमें बैठकर भजन करते थे। 1 घंटे बाद पागल भी वहाँ पहुँचा। पहलवान जी नौका के कमरे में बैठे संध्या कर रहे थे। पागल ने जाकर कमरे के किवाड़ बंद कर लिए। उस समय पहलवान को श्री कृष्ण की कई रंगों की एक अति भयानक आकृति दिखने लगी। पहलवान के बताते हुए उस समय के रूप की याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहलवान उसे देखकर डर गया और लगे भागने। पागल उनके दोनों पहुँचे पकड़ लिए और हाथ पीछे करके उन्हें जकड़ कर बैठा लिया। पहलवान बिल्कुल बेहोश से हो गए। तब पागल ने उन्हें छोड़ दिया। थोड़ी देर में जब उन्हें होश आया तो वे थर थर काँप रहे थे। मेरे पास आए और वहाँ का वृतांत कह करने लगे। मैंने उन्हें डांट दिया, खबरदार, ऐसी बात कहने योग्य नहीं है। तुम्हारे धन्य भाग है जो ये बात नसीब हुई। पहलवान भांग पिया करते थे। अब भागने लगे तो पागल भांग की गोली पहलवान से वहीं छीन ली। पागल वहाँ से चले गए और शाम को भांग पिए हुए की स्थिति में आकर यहाँ पक्के चबूतरे पर खड़े हो गए। पहले मैंने कहा, महाराज, इनको दर्शन करा दो, फिर हमें भी कराना। पागल पहलवान से कहने लगे, अगर तू रहा सा चतुर्भुज देखना चाहता है ना, तो तू नहीं होगा या तेरा पुत्र नहीं होगा। मुझसे कहा, तू भी दर्शन करना चाहता है? मैंने कहा, आप नाखुश ना हो, हमें नहीं चाहिए, हम तो ऐसे ही भले हैं। पागल बोले, अच्छा, देखना चाहता है तो पहले श्री कृष्ण के काली नाग को देख। देखते ही देखते अकस्मात एक बड़ा भयंकर काल सर्प आया। वहाँ पक्के सीमेंट के चबूतरे पर सर्प होने की किसी भी प्रकार कोई संभावना नहीं थी और मेरी जांग तक दोनों पैरों में लिपट गया। मैं भौचक्का रह गया और एकदम झटक देता हुआ तड़क कर दूर जा खड़ा हुआ। सर्प मेरे पैर से छूकर वहीं पास ही देखते देखते लुप्त हो गया। बाद में देखा पर कहीं नहीं पता लगा। पागल उस समय चिल्लाकर बोले, देखा कृष्ण का काली नाग, और करेगा कृष्ण के दर्शन? मैंने कहा, नहीं महाराज, आप क्रोध न करें, मुझे कृष्ण दर्शन नहीं चाहिए, मुझे बुखार हो गया।
इसके चौथे दिन मैं पहलवान रास और दर्शनों की इच्छा से वृंदावन के लिए चल पड़ा। वृंदावन जाते समय मुझे 102 डिग्री का ज्वर हो गया। हम दोनों वृंदावन के निकट जा रहे थे। देखते हैं कि जयपुर वालों के मंदिर के पास एक पेड़ की जड़ में वही पागल धोख दिए पड़े हैं। मैंने कहा पागल तो ये पड़े हैं। खैर हम लोग वृंदावन पहुंचे। 2-3 दिन रास देखा। टीकरी वाली रानी के मंदिर में छोटे लाल की मंडली का रास होता था। हम लोग उसी मंडली का रास देखने तीसरे दिन या ऊखल बंदर लीला थी। हम बड़े प्रेम से सुन रहे थे। उसमें एक बात बड़ी उत्तम और विलक्षण आई, जिसके कारण हमारा हृदय द्रवित होने लगा। जब मैया यशोदा ब्रजचंद्र लाल को पकड़ने के लिए दौड़ती है और लीलाधर लीला करते हुए हाथ नहीं आते, तब मैया श्याम सुंदर को खड़े रहने के लिए सतयुग के भक्तों की शपथ दिलाती है, पर प्रभु नहीं आते। फिर त्रेता के भक्तों की, तो भी प्रभु पकड़ में नहीं आते। फिर द्वापर के भक्तों की, इस पर भी हाथ नहीं आते। अंत में कलयुग के भक्तों की शपथ देती है। जिस समय भक्तों को शपथ महाराज सुनते हैं, उसी समय खड़े हो जाते और मैया पकड़कर उन्हें ऊखल से बांध लेती है। फिर ऊखल में घर के सामने वृक्षों में अटक जाता है और ये लीला हो रही थी। भगवान ने दोनों वृक्षों को झटका देकर तोड़ा और उनमें से प्रकट हुए यमलार्जुन भगवान की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान का चतुर्भुज था। यमलार्जुन ये स्तुति कर रहे थे। धन्य मुनिवर शाप दीनो अति अनुग्रह सो कियो, जासु सुर ब्रह्मा दिव दुर्लभ नाथ तुम दर्शन दियो। अब कृपा करी प्रभु देह ये, वर चरण पंकज मति रहे। जन्मे जहाँ निज कर्म वश तहाँ एक तुमरी रति रहे। जिस समय ये धन्य मुनिवर शाप दोनों शब्द कहे जा रहे थे, उस समय मैंने पहलवान की तरफ मुड़कर देखा कि मेरे और पहलवान के सिर के ऊपर पीछे से खड़े होकर पागल हाथ बढ़ाए हुए भगवान के चतुर्भुज रूप और अंगुली का इशारा कर रहे हैं और कहते हैं, ले कर ले दर्शन चतुर्भुज रूप के। रास समाप्त हुआ तो पागल बोले, तू हमें इतनी दूर से परेशान किया। यह कहकर वे तो चले गए। इधर रास समाप्त होते पहलवान बेसुध हो गए। वे प्रेम में विभोर हो गए। उस दिन पहलवान को बड़ा ही आनंद आया। पहलवान ने कहा, आज कहीं ऐसा भाग्य हो जाए कि नाथ जो रास में चतुर्भुज भगवान बने हुए थे, वे चरणारविंद इस मस्तक पर लग जाए। रास समाप्त होते ही ठाकुर जी को मैं अपने कंधे पर चढ़ाकर निवास स्थान पर ले जाना चाहता हूँ। मैंने बहुत बड़ी खोजबीन के बाद ब्रजरज सभी रास मंडलियों को चुनकर उस मंडली के ठाकुर जी तथा महाराज जी के प्रति अपना सब कुछ अर्पण किया था। उस दिन पहलवान के कंधे पर बैठने को ठाकुर जी से प्रार्थना की। ठाकुर जी उछलकर पहलवान के कंधे पर बैठ गए। पहलवान उनके दोनों चरण कमलों को अपने हाथ में थामे अपार आनंद में मगन होते हुए उन्हें निवास स्थान ले गया। उस समय पहलवान की आनंदमयी स्थिति देखने योग्य थी। वहाँ से पहलवान मेरे पास डेरे पर आए और शेष रात्रि उनको नींद नहीं आई। हंसते हंसते प्रभात हो गई। दूसरे दिन हम दोनों भैरिया को चल दिए। रास्ते में मुझे भी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। मैं तो गाड़ी से आया और पहलवान पैदल आए। यहाँ आकर पहलवान को 6 लंघन हुए, परंतु वह यहाँ मंदिर में तो नित्य कीर्तन हुआ करता था, उसमें जरूर जाते। एक दिन वह बोले, एक बालिश पर ऊपर पैर की जान निकल गई है। दूसरे दिन बोले, 2 बित्ता मेरे पैर निर्जीव हैं। तीसरे दिन 3 बित्ता। अंतिम समय कहने लगे कि जिसके लिए हम यह जी लाए हैं वह हमें मिल गया है। अब यह शरीर रहे या न रहे कोई बात नहीं। अंत समय मुझे बोले, भैया राधा रमन, हमारा चरण छूना कहना और कहना हमारे हेतु वे फिर राधा रमन बनेंगे। हम फिर उन्हें इसी भाव से देखेंगे। अंत समय में ये पद कहा, जिस हालत में, जिस वेश में, जिस देश में रहूं, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहूँ। इस प्रकार उस मनमोहन प्रेम के मत वाले भक्त ने अपने प्राण विसर्जन कर दिए। उनकी स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि सोते जागते प्राय मनमोहन की अनेक लीलाएं देखा करते। ऐसे ऐसे पद सुनाते जो किसी पुस्तक में देखने को नहीं मिलते। यहाँ तक कहते कि प्यारे के आनंद से मुझको कोई जगा देता है और कहता है, उठ भजन कर। कोई कहता भजन क्यों नहीं करते, तो कहते भजन का तो फल है, वह मेरे प्यारे मेरे सामने खड़े हैं। रास देखने के बाद वे 8-9 दिन जिए। वे कहते एक बड़ा निर्मल शीशा है, उसके दाएं बाएं सूर्य और चंद्रमा है, पीछे से प्यारे की मधुर मूर्ति है। ब्रज में रहकर तब तक ये प्राय इसी पद को गाते, माथे पे मुकुट देख, चंद्रिका चटक देख, छवि की लटक देख, रूप रस पीजिए। एक ब्रह्मचारी आए थे,
उन्होंने यहाँ आकर 40 दिनों का पुनश्चरण किया। फिर भोजन पा सारा समय गंगा किनारे व्यतीत करते। 1.5 मास में जब अनुष्ठान समाप्त हुआ तब वे ब्रज यात्रा जाने का विचार करने लगे। खर्चा उनके पास कुछ था नहीं। मैंने 1 रुपया दिया और कहा आप अलीगढ़ पैदल जाइए, वहाँ से रेल में बैठ जाइए। वह अलीगढ़ तो गए नहीं, राजघाट गए। स्टेशन में जाकर उन्होंने अलीगढ़ तक की टिकट लेने का विचार किया। इतने में एक आदमी आया और बोला, महाराज मथुरा तो नहीं जाओगे? मेरे पास एक टिकट है। वह बोले, हमारे पास इतने दाम नहीं है। परंतु वह आदमी बिना दाम के टिकट देकर चला गया। उनकी भावना ही ऐसी थी। संपूर्ण तीर्थ गिरिराज के दर्शन करने पर यदि भगवान नहीं मिले तो और कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि राम और श्री कृष्ण की प्राचीन निशानियाँ तो गिरिराज है। जब मुसलमान भक्त रसखान, आलम आदिल आदि के गिरिराज की परिक्रमा भगवान के दर्शन किए तो मैं तो हिंदू हूँ, मुझको क्यों नहीं दर्शन होंगे। वह मथुरा उतरे और वहाँ से गिरिराज पहुँचे। परिक्रमा की कीमत 1 रुपया जो उनके पास था खर्च हो चुका था। एकादशी के व्रत का दिन इनका रात दिन समय भगवान नाम जप में ही बीतता था। जब परिक्रमा कर चुके तो एकादशी के दोपहर में समय उन्हें एक लड़का मिला और बोला, बाबा तुम परिक्रमा कर रहे हो, आज तुमको भोजन नहीं मिला। वे बोले, नहीं मिला, हम तो कई परिक्रमा करने आए हैं, यहाँ भिक्षा का ठीक नहीं है। प्यारे की ऐसी मर्जी है, हम क्या करें। लड़का बोला, चलो हम अपने घर खिला लावें। लड़का उन्हें ब्राह्मणी के घर ले गया। ब्राह्मणी बड़ी भक्त थी, एकादशी के दिन फलाहार बनाए बैठी थी। लड़के घर में जाकर उन्हें पानी दिया। ब्राह्मणी का यह नियम था कि कोई साधु आता है तो पहले उसे भोजन कराती, फिर अपने आप करती। ब्रह्मचारी जी बैठ गए। ब्राह्मणी ने फलाहार परोसा, ब्रह्मचारी जी ने खाने लगे। लड़का चला गया। जब फलाहार कर चुके तो ब्राह्मणी से बोले, महाराज मैं तो इसी आशा में कि कोई आए तो फलाहार कराऊं, आपको कौन बुला लाया? ब्रह्मचारी जी बोले, तुम्हारा पुत्र लेवा लाया। बोला, यह घर मेरा है। बुढ़िया कहने लगी, महाराज मेरा तो कोई पुत्र नहीं है, इस लड़के को तो मैं जानती भी नहीं, कौन है? यह सुनकर ब्रह्मचारी जी दंग रह गए और फूट फूट कर रोने लगे। ये घटना स्वयं ब्रह्मचारी जी ने वापस लौट कर मुझसे बताई। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल।